दोस्तों कैसे हो आप लोग। इंडिया में वैसे मुसलमानों की तो कोई पार्टी है नहीं। मुसलमानों के बारे में बताया जाता है मुसलमानों ने जितनी भी अपनी कुव्वत और ताकत और उतना पावर थी वो आज़ादी के बाद से ही खो दी थी। यानी मुसलमानों के पास कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इंडिया की पॉलिटिक्स में। बट आज बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि इंडिया की जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जिनको मुस्लिम लीड कर रहे हैं उनके बारे में। क्या वाकई मुसलमानों की पार्टी है? अगर आप पूछेंगे कोई तो सबसे पहले हो सकता है आपको नाम आए असदुद्दीन ओवैसी का और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो क्या यही इंडिया की मुसलमानों की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है? तो जवाब है नहीं। आज मैं बताऊंगा 5 ऐसी पार्टियों के बारे में जो कि जिसको मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया और मुसलमान आज भी उसको लीड कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन वो उतना जब भी उसका दबदबा नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी नहीं है जिसको होना चाहिए। यानी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उसके लीडर यानी असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलैरिटी बहुत है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि शायद किसी और मुस्लिम नेता की इस इंडिया में किसी की पॉपुलैरिटी हो, लेकिन उनकी पार्टी को आज भी वो सक्सेस नहीं मिली है जो उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से मिलनी चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहली पार्टी के बारे में जिस पार्टी का नाम है IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये केरला बेस एक पार्टी है जिसे एक स्टेट पार्टी का भी दर्जा दिया गया है और इसके सबसे ज़्यादा सीट्स रहती हैं केरला में। केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी 15 सीट हैं, जबकि लोकसभा में इसकी 3 सीट हैं और इवन इसकी राज्यसभा में भी 1 सीट है। ये केरला की मतलब मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टी मानी जाती है, क्योंकि केरला में ही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान अगर इंडिया में कहीं रहते हैं तो वो केरला में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे वाले और सबसे ज़्यादा वेल्दी मुस्लिम्स भी अगर आपको मिलेंगे तो केरला में भी मिलेंगे। आपने लुलु मॉल का नाम सुना होगा, तो लुलु मॉल के जो ओनर हैं उनका भी जो कनेक्शन है और उनका जो घर है वो भी केरला से है। यानी केरला में ही उनका घर है, केरला से वो आते हैं। और भी बड़े बड़े जो बिलीनियर्स हैं, जो मुस्लिम बिलीनियर्स हैं, वो भी अक्सर व बेशतर केरला से आते हैं। अगर बात करें दूसरी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की तो आप सोचेंगे अब हो सकता है AIMIM का नाम आए, लेकिन अब भी AIMIM का नाम नहीं आएगा। अब नाम आता है AIUDF का, जिसका फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है इसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल चलाते हैं और इन्होंने ही इसको असम में फाउंड किया था और असम बेस ये भी एक स्टेट का पार्टी है। जबकि आप यहाँ देखोगे लिखा है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन आसाम। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद आसाम में ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बन जाती है पूरे आसाम में। आपको मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में अगर बताऊं तो इनका पहले तो फ़ोटो देख लीजिए। ये है मौलाना बदरुद्दीन अजमल और ये वही हैं जो अजमल कंपनी को भी चलाते हैं। परफ्यूम की एक लग्जूरियस परफ्यूम की कंपनी है और इत्र की कंपनी है। बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन भी हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी को AIMIM से भी ज़्यादा सक्सेस हासिल है। इनकी अगर बात करें तो लोकसभा में इनकी 1 सीट है, जो कि ख़ुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ के सांसद हैं। और इनके लेजिस्लेटिव असेंबली में असम ही के लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 सीट आती हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कामयाबी हो सकती है, बल्कि है भी एक मुस्लिम्स के लिए। ख़ास तौर पर बात करें तो असम के मुस्लिम्स के लिए। जबकि तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर पार्टी वही आती है जिसकी बात कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप ये बात तो है कि इससे पहले तक जब तक असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए थे पॉलिटिक्स में, उससे पहले तक ये पार्टी पूरी की पूरी हैदराबाद बेस्ड पार्टी मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब असदुद्दीन ओवैसी आए तो इन्होंने इसको एक्सपेंड करना शुरू किया और असदुद्दीन ओवैसी ने इसको हैदराबाद से दूसरे स्टेट में और दूसरे सिटीज़ में ले जाना शुरू किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई, बहुत ज़्यादा उन्हें फेम मिल गया, लेकिन फेम के साथ साथ लोगों ने उनका वोट में साथ नहीं दिया और इसकी वजह से आज भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगरचे कई स्टेट्स में लड़ी है और कई स्टेट्स में जीती भी है, बट वो सक्सेस नहीं मिली है जिस सक्सेस को मिलना चाहिए उनकी पॉलिटिकल फेम की वजह से। अगर इनकी बात करें सीट्स की तो इन्होंने सीट्स तो काफ़ी जीती भी हैं और काफ़ी हारी भी हैं, लेकिन इस समय इनकी लोकसभा में 2 सीट्स हैं जबकि राज्यसभा में कोई भी नहीं है। और इनकी स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में बात की जाए तो महाराष्ट्र की
लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स हैं इनकी, जबकि बिहार में 5 जीते थे, जो कि 4 लोग चले गए थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, मर्ज हो गए थे, उसके बाद 5 जीते। और इसके अलावा 7 इनके हैदराबाद, जो कि ख़ुद तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली में है। और इसके अलावा और भी इनकी कई सीट्स हैं, इधर संभल में इनका चेयरमैन है, और भी जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं इसमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में सक्सेस हासिल की है। अगर इस बात में बात की जाए कि AIMIM जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो भी सकती है इस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा अलग अलग जगहों पर अगर कोई मुस्लिम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही के हैं। क्योंकि ये जो मैंने पहली पार्टी का नाम बताया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सारी की सारी केरला पर बेस्ड है, वो केरला से आगे नहीं एक्सपेंड होना चाहती या हो रही नहीं है। या फिर असम की बात करें AIUDF के बारे में, तो AIUDF भी आसाम बेस है और आसाम से वो एक्सपेंड नहीं होना चाह रहे हैं या हो नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन AIMIM के बारे में बात करें तो AIMIM को सक्सेस मिली है और अलग अलग स्टेट में मिली है। तो अगर अलग अलग स्टेट में सक्सेस मिलने के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जिसको मतलब जिसका एक लीडर मुस्लिम है, तो उस हिसाब से AIMIM ज़रूर हो सकती है। और यही 3 इंडिया में मेन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जिनका कोई लीडर इस वक्त मुस्लिम है और उनको कोई सक्सेस हासिल है, यानी उनकी सीट्स कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा या राज्यसभा में है। इसके अलावा पूरे देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका इस वक्त करंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में या राज्यसभा में। पहले एक हुआ करती थी पार्टी पीस पार्टी के नाम से, हालांकि अब भी ये पार्टी है लेकिन इसकी आज कोई वजूद नहीं है। इसको डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ने चलाया था, इनकी 6 सीट्स भी ये लोग जीते थे, फिर उसके बाद वो सारे के सारे बिक करके मिल गए दूसरी पार्टीज़ में। इसके अलावा एक और पार्टी भी थी जिसका नाम था कौमी एकता दल, इसको उन्होंने ही फाउंड किया था, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई थे, अफजाल अंसारी। तो अफजाल अंसारी ने इसको फाउंड किया था और उसके बाद बहुत जल्दी 2017 में ये बहुजन समाज पार्टी, जो कि मायावती की पार्टी थी, उसमें मर्ज हो गई। यानी 2010 में फाउंड किया और 2017 में 7 सालों के बाद इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये इसका भी कोई सक्सेस कभी नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात की जाए तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 3 ही हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है आज के दौर में लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा में तो सिर्फ IUML ही का है, बाकी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में इन 3 पार्टीज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। हालांकि और भी जिस हिसाब से 14% लगभग मुस्लिम्स हैं इंडिया में, उस हिसाब से मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। और आपको कोई और पार्टी का पता हो जिसकी कोई सक्सेस हो, अगर मैं ना बता पाया हूँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना।